हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग कोनिक सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 5 सेशन के अंदर हम लोगों ने सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के बारे में बातें कर रखी है। और हमारा जो लास्ट सेक्शन था उसमें मैंने तुम लोगों को जब एलिप्स पढ़ाया था तो ये भी तुम लोगों को बोला था कि जब हम एलिप्स कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हमारा 50 to 60% ऑफ हाइपरबोला कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके काफी सारे फॉर्मूलाज एलिप्स के ऐसे हैं जो हाइपरबोला में सेम टू सेम होंगे। ओनली थिंग विच विल बी डिफरेंट इन हाइपरबोला केस इज द डेफिनेशन एंड फिगर एंड सम 4 to 5 पॉइंट्स जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर गेटिंग अ फिगर कॉल्ड हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि कोनिक सेक्शन के अंदर कोई भी फिगर डिस्कस करने से पहले मैंने उसका डेफिनेशन तुम्हें डिक्टेट किया, क्योंकि उसी डेफिनेशन को लेके हम लोग हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं और उसी से हम लोग उसके इक्वेशन को भी डिराइव करते हैं। लाइक वी हैव स्टार्टेड विद सर्कल, देन वी हैव कम टू पैराबोला, देन एलिप्स। तो इन सब में जो कॉमन बात थी वो यही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन, यूजिंग द डेफिनेशन आई हैव ड्रॉन द फिगर, और फिर उस फिगर और डेफिनेशन को लेके मैंने उसकी इक्वेशन को डिराइव किया था और उसके बाद ही उससे रिलेटेड टर्म्स तुम्हें लिख के बताए थे। तो हाइपरबोला का डेफिनेशन अगर हम लोग स्टार्ट करें डेफिनेशन से, तो हाइपरबोला का डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि इट इज द locus of all points in a plane such that the difference of its distances from two fixed points in the same plane is a constant which is equals to 2a। अब जैसे ही मैंने ये डेफिनेशन बोला और अगर तुम्हें याद होगा एलिप्स का डेफिनेशन, तो यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट सर ने सारी बातें, सारे वर्ड, सारे टर्म्स सेम ही बोले हैं, सिर्फ एक जगह सर ने एक डिफरेंट वर्ड यूज किया है एंड दैट वर्ड इज डिफरेंस। क्योंकि जब मैंने एलिप्स का डेफिनेशन कॉल किया था तो मैंने बोला था कि एलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, वहां पे होता है सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। हाइपरबोला के केस में उस सम के जगह आ गया है डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। तो हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला भी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स है, लेकिन इसमें और एलिप्स में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो इस वर्ड का आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ सीइंग द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स दैट आर नोन एज फोकस, इस केस में हम लोग डिफरेंस देखेंगे फ्रॉम दिस टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला। दैट मींस अगर मैं हाइपरबोला ड्रॉ करने जा रहा हूं तो हाइपरबोला के फिगर के अंदर में जो सबसे मेजर चेंज आने वाला है वो यही आने वाला है कि सपोज कर लो जैसे ये मेरा हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला के ऊपर मैं अगर कहीं पे भी पॉइंट ले लेता हूं P और फिर उसका डिस्टेंस नापता हूं दो फिक्स्ड पॉइंट से, जिनको मैंने अभी यहां फिगर में दिखा दिया है F1 एंड F2 से, तो मैंने इसको ज्वाइन किया और ये डिस्टेंसेस नापा। नाउ इफ आई टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्टेंसेस, तो दिस डिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल्स टू 2a। और यही अगर एलिप्स का केस होता तो एलिप्स के केस में एलिप्स के रखे हुए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जब हम इन दो फिक्स्ड पॉइंट से नाप के उनका एडिशन करते हैं तो वो वैल्यू 2a के इक्वल होती है, एंड दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फिगर्स। और इसी वजह से हम लोगों का जो इक्वेशन आ जाता है हाइपरबोला का, इन दैट इक्वेशन आल्सो वी कैन सी द चेंज। एलिप्स के केस में वहां बीच में माइनस का साइन के जगह प्लस का साइन होता था, यहां पे तुम्हें माइनस का साइन मिलेगा। और ये जो भी हाइपरबोला मैंने अभी ड्रॉ किया है, दैट हाइपरबोला इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इसके ऊपर तुम कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहां 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 या फिर यहां यहां यहां, कहीं पे भी लेके इनकी डिस्टेंसेस को जब तुम ज्वाइन करोगे इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड फोकस और उनका डिफरेंस लोगे, तो दैट वैल्यू विल बी ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2a। और यही होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरबोला दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एलिप्स। तो एक बार जब तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ ही गया है, तो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू दोस फाइनर पॉइंट्स जहां पे हाइपरबोला एलिप्स से अलग हो जाता है। क्योंकि एलिप्स के बारे में हमने पिछले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था, तो अगर वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अभी भी हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हाइपरबोला के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू एलिप्स। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं स्टैंडर्ड हाइपरबोला।
और इस हाइपरबोला के अंदर जो फिगर मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया था, अगेन आई हैव टू ड्रॉ द सेम फिगर, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं मैं। ये है तुम्हारे एक्सिस लाइन, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये हो गया सेंटर। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने रखा था पॉइंट P, यहां पे रखा था F1 और यहां पे रखा था F2, सो दैट जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो आई विल ऑलवेज गेट अ रिलेशन। वो रिलेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, PF1 माइनस PF2 इज इक्वल्स टू 2a, जिसकी वजह से हम लोग को एक इक्वेशन मिल गई थी स्टैंडर्ड हाइपरबोला की, और वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर जो सबसे पहला डिफरेंस तुम्हें देखने को मिला वो दो जगह में ऑलरेडी तुम देख चुके हो। एक तो सम की जगह माइनस है, डिफरेंस है, और दूसरा इस जगह में जहां पे प्लस होना चाहिए वहां पे माइनस का साइन। अब इसके अलावा जो चीज अलग होती है वो होती है सी की वैल्यू। सी तुम लोगों को याद होगा, सेंटर ऑफ द एलिप्स का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और इस केस में सेंटर का डिस्टेंस ऑफ हाइपरबोला फ्रॉम द फोकस, दैट इज सी। वहां पे ये वैल्यू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती थी, लेकिन यहां पे ये वैल्यू अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। इसेंट्रिसिटी के बारे में जब मैंने वहां बात की थी तो मैंने ये चीज क्लियर की थी कि इसेंट्रिसिटी होता है होल अंडर रूट का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बट इस केस में ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उस केस में, एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, बट हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। रीजन भी मैं तुमको बता देता हूं, क्योंकि जो रीजन हमने वहां डिस्कस किया था वही रीजन लेके ही हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि इस केस में इसेंट्रिसिटी क्यों ग्रेटर देन 1 होती है। तो देखो, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और जब डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ ही रहा है तो ये पॉजिटिव साइड में है तो ये ZM है, और ये नेगेटिव साइड में है तो ये Z डैश F डैश। तुमने जो भी पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर रखा है उसको तुम्हें ज्वाइन करना है, एक बार फोकस से और एक बार इस डायरेक्ट्रिक्स से, और तुम्हें लेना है इसका रेशियो। तो जब तुम ये रेशियो लिखोगे, क्योंकि यही रेशियो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एनी कोनिक सेक्शन फ्रॉम इट्स फोकस टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट योर इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो जाते हैं। एलिप्स के केस में लेस देन 1 होता है। अब इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इस फिगर में ये P पॉइंट है, ये तुम्हारा PF2 है और ये तुम्हारा PM है, तो कोई देख के ही बता सकता है कि PF2 जो है वो PM से बड़ा है। तो अगर किसी रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो रेशियो ग्रेटर देन 1 ही होगा। दैट्स व्हाई इन हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब एक बार ये 2-3 डिफरेंस तुम्हें दिख गई, तो तीसरा और चौथा डिफरेंस जो होता है दैट इज रिलेटेड टू मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। एलिप्स के अंदर हम ये टर्म्स यूज करते थे, मेजर एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू 2a, माइनर एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू 2b, लेकिन यहां पे मेजर एक्सिस को रिप्लेस करता है अपना टर्म, एक अलग टर्म आ जाता है, मतलब है तो वही 2a, लेकिन उसके जगह वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे कि ये है तुम्हारा वर्टेक्स A एंड A डैश, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में हमेशा इक्वल होगा 2a के, मतलब जो मेजर एक्सिस का काम कर रहा था एलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में वही काम कर रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस। और यहां बीच में बैठा हुआ है छोटा सा B एंड B डैश, जो कि माइनर एक्सिस की जगह कंजुगेट एक्सिस के नाम से जाना जाता है, और इसकी लेंथ भी वही होती है जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती थी, दैट इज 2। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 4-5 थिंग्स, all other things are similar, exactly same you can say for hyperbola. हाइपरबोला के अंदर में तुम्हारे पास में और इससे अलग जितनी भी चीजें आने वाली हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम की लेंथ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, विच इज देयर व्हाट वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ एलिप्स। जो जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स थे वो सारे मैंने तुम लोगों को यहां पे दिखा दिए हैं। हाँ, अब इसके बाद जो इसका सेकंड वाला टाइप होगा,
जैसे एलिप्स के केस में हम लोग ये चीज देख के डिसाइड करते थे कि ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर से छोटा हो जाए तो तुम्हारा एलिप्स का जो मुंह है वो चले जाता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में कुछ और देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाइपरबोला कहां जाएगा, एंड दैट इज द इक्वेशन इटसेल्फ। क्योंकि जो दूसरा वाला हाइपरबोला है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। और कंजुगेट हाइपरबोला के केस में तुम्हारा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला टर्म पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाला टर्म बाद में आएगा। दैट मीन्स योर इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला will become y square by b square minus x square by a square equals to 1। और जैसे ही तुमने देखा कि तुम्हारा हाइपरबोला के इक्वेशन में y स्क्वायर वाला टर्म पहले आ गया है तो समझ जाओ कि तुम्हारा हाइपरबोला जो है वो अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। मतलब सेम फिगर तुम ड्रॉ कर रहे हो लेकिन इट इज गोइंग टुवर्ड्स y एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हें नेमिंग करनी पड़ेगी। तो चेंजेस ज्यादा कुछ तो नहीं आएगा, बट ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव डन इन केस ऑफ एलिप्स, सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। अब जैसे तुमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया P, यहां पे रख लिया F1 और यहां पे रख लिया F2, नाउ जॉइन देम। तो इस केस में क्या होगा, डिफरेंस नंबर 1 PF1 माइनस PF2 की वैल्यू इस केस में 2B के इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही तुमने PF1 माइनस PF2 को 2B के इक्वल कर दिया तो समझ जाओ कि तुम्हारा हाइपरबोला बन गया कंजुगेट हाइपरबोला। तो उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट चेंज आएगा C की वैल्यू पे। बट सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि C यहाँ पे अंडर रूट का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इससे पिछले वाले केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा, जो कि पिछले केस में था होल अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बट इस केस में हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बाकी यहां पे भी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा, एक चेंज और आएगा। अब यहां तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस यहां बैठ गया है, तो अगर मैं मान लो इसकी नेमिंग कर देता हूं ए डैश, तो इस केस में तुम्हारा ए डैश दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 2a के इक्वल नहीं होगा, वो हो जाएगा 2b के इक्वल। एंड सिमिलरली उसी तरह से बी डैश जो कि तुम्हारा कंजुगेट एक्सिस का काम करेगा वो फिर चेंज होके बन जाएगा 2a के इक्वल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर तुम ध्यान में रख लेते हो तो फिर बाकी सारी चीजों के लिए whatever we have studied in case of ellipse that is quite similar to that only। और यहां पे कुछ चीजें जो हमें नहीं पढ़नी है, दैट इज एरिया। अब एरिया यहां पे हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइपरबोला के अंदर में कोई क्लोज फिगर नहीं है। ये एलिप्स क्लोज फिगर होता है, सर्कल क्लोज फिगर होता है, तो इनके एरिया एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एलिप्स के केस में मैंने एरिया बताया था पाई ए बी होता है, हाइपरबोला के केस में और पैराबोला के केस में देयर इज नो सच फिक्स्ड एरिया, तो इनका एरिया वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा। बाकी जितनी भी चीजें तुमने एलिप्स के अंदर पढ़ी हुई हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। और एक छोटी सी चीज और होती है जो कि यूजुअली तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली तो उससे कुछ आता नहीं है, बट एक आधा बार उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और कई बार इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दैट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ हाइपरबोला जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत बच्चे इसके ऊपर आरएनडी करने लगते हैं, बट तुम्हारे कोर्स में ये है नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ स्पेशल केस ऑफ आवर हाइपरबोला इन विच, इसमें क्या अलग होता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो, हम लोग जब हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की, तो वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये है मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो सोचो अगर किसी स्टैंडर्ड हाइपरबोला के अंदर मैं ए और बी को इक्वल कर दूं तो क्या होगा, तब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तुमने ए और बी को इक्वल किया है, लेट अस सपोज कि दोनों ही ए के इक्वल करती, तो अगले स्टेप में ये क्या होगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि तुम्हें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है और यहां से ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, बट वो तो कैलकुलस का पार्ट हो गया, तो उसके बारे में भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इसी का एक और क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहां पे जब तुम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो तो वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ही लेगा। ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि होगा क्या
अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ हाइपरबोला, ये क्या होता है, अंडर रूट का 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बट जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में स्पेसिफिकली ए और बी है तुम्हारे इक्वल, तो ए और बी को अगर तुम इक्वल कर रहे हो तो ऊपर में भी ए स्क्वायर कर दो, नीचे में भी ए स्क्वायर कर दो, तो ये दोनों कट के क्या बन गया, 1। तो रूट का 1 प्लस 1 दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, जो कि आज से तुम्हें याद रखना है कि अगर हाइपरबोला तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, दैट मींस उसके ए और बी की वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट 2। आई होप ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आराम से एसिमुलेट हो जाएंगी, और विद दिस ओनली वी कम टू द एंड। क्योंकि देखो बाकी चीजें जो मैंने तुम लोग को पिछले सेशन में बताई हुई हैं हाइपरबोला से रिलेटेड, अगर मैं उसको दोबारा रिपीट करूं तो इट विल बिकम सम मोनोटोनस टाइप ऑफ थिंग। हाँ, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा है, आई विल जस्ट से कि तुम लोग ये पिछले सेशन को जरूर देख लो। इस सेशन को इंडिपेंडेंटली अगर देख रहे हो तो उससे फायदा नहीं होगा। योर एलिप्स शुड बी देयर विथ यू व्हाइल यू आर रिवाइजिंग फॉर हाइपरबोला, और जब हाइपरबोला पढ़ रहे हो तो एलिप्स को सामने रख के पढ़ो, एलिप्स पढ़ रहे हो तो उसके सामने हाइपरबोला रख लो। इससे क्या होगा कि एक साथ तुम्हें दोनों कंसेप्ट समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में वो मैंने तुम लोग को आज के इस 20 से 25 मिनट के सेशन में अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। तो आफ्टर हियरिंग, आफ्टर सीइंग, आफ्टर लिसनिंग टू दिस पार्टिकुलर लेक्चर, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें और ज्यादा R&D करने की जरूरत है। एंटायर कोनिक सेक्शन के अंदर में हमेशा याद रखना कि हमारी ये जो 6 सेशंस है, जिसमें मैंने जो भी एसेंशियल थ्योरी तुम लोग को बताई हैं रिलेटेड टू सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसके बाहर वो तुमको कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला, और अगर कोई क्वेश्चन देता भी है तो वो रिलेटेड होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल से। और टेंजेंट एंड नॉर्मल कोनिक सेक्शन के अंदर मतलब वो पार्ट होता है डेरिवेटिव्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर में एक टॉपिक होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, और वो टेंजेंट एंड नॉर्मल तुम हमेशा कर्व के लिए बनाते हो, और वो कर्व यहीं से लिए जाते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, यही उसके फेवरेट होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग एओडी के बारे में बात करेंगे, जब हम कैलकुलस के अंदर होंगे तो उसके बारे में हम लोग उसकी डिस्कशन करेंगे। फॉर द टाइमिंग, फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि इसेंट्रिसिटी फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हो गए, फोकस फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो गए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ये जो क्वेश्चन सब होते हैं जो कि तुम्हारे पेपर में हमेशा ही आएंगे 2 से 3, उसके लिए दिस 5 से 6 लेक्चर्स आर मोर देन एनफ। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन जब इसको पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पेसिफिकली प्रीवियस पेपर्स को अगर तुम देखोगे तो उसमें इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को लेके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। तो 2-4 चीजें बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लो। पहली चीज, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तुम्हें इसेंट्रिसिटी निकालना आना चाहिए बोथ फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला, क्योंकि पैराबोला के केस में ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है और सर्कल के केस में ये 0 के इक्वल होती है। तो इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ सर्कल, ये मैं एक चार्ट तुम लोग को वैसे ही दे दे रहा हूं, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है। इन केस ऑफ पैराबोला ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। इन केस ऑफ एलिप्स ये याद रखना, तुम इसको लेस देन 1 ना लिख के ये लिख लो कि इस केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो वो पैराबोला बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो फिर वो सर्कल बन जाएगा। तो इट शुड बी लाई बिटवीन 0 एंड 1। और हाइपरबोला जो कि आज ही हमने पढ़ा है, इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेटेस्ट पेपर में देखे गए हैं, इसलिए मैंने इसको एक अलग से यहां पे बना दिया। इसेंट्रिसिटी को वो ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेट कर सकता है। ध्यान रखना, एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये अलग से फुटनोट बनाने के लिए मैं कहूंगा तुम लोग को। और हाइपरबोला के केस में यही फॉर्मूले में प्लस का साइन आ जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उसका इसेंट्रिसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो पेपर में अभी लेटेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं उसमें वो इन बातों को टारगेट करके चल रहा है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने तुम लोग को एलिप्स पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि एलिप्स के केस में
ये दोनों पॉइंट्स तुम्हारे F1 एंड F2 जिनको हम लोग फोकस बोलते हैं, तो ये होता है तुम्हारा प्लस सी कॉमा जीरो, और यहां से यही चीज होती है प्लस ए कॉमा जीरो, जो कि हाइपरबोला के केस में भी बिल्कुल सेम ही होता है। यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। और लेटस रेक्टम वाली लाइन को तुम इनके ऊपर से ऐसे करके निकाल देते हो, तो इसको लेके तुम्हारा पेपर क्वेश्चन टारगेट करता है। आप सोचो यहाँ पे यह है तुम्हारा एल, यह है तुम्हारा एल डैश, तो इस एल और एल डैश का जो कोऑर्डिनेट फिक्स हो चुका है दैट इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि तुम्हारा लाइन जो है वो एक्स पॉइंट से पास कर रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस से, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये प्लस सी प्लस ए ही होगा, और यहाँ पे भी प्लस सी प्लस ए होगा। चेंज होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए होगा। तो इसको ध्यान रखना है बिल्कुल, ये सी ही ए के इक्वल हो रहा है, और ई का फॉर्मूला तुम लोग को पता है। दूसरे साइड से देखें तो यहाँ पे ये माइनस सी माइनस ए फिक्स रहेगा, यहाँ पे भी ये माइनस सी माइनस ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट में ये बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और यहां से ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है, क्योंकि यही सेम टू सेम कंसेप्ट हाइपरबोला के अंदर में भी यूज होगा, और यही चीज तुम्हारा पेपर टारगेट कर रहा है। लेटेस्ट जितने भी 2-4 पेपर हुए हैं उसमें उसने इस पर्टिकुलर एरिया को छेड़ते हुए क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। वो ये देखना चाहता है कि तुम्हें ये चीजें पता है या नहीं है। एलिप्स हाइपरबोला इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैराबोला। कोनिक सेक्शन के अंदर में ये भी चीज का ध्यान रखना कि अगर एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला में से सर्कल को मैं अलग कर दूं, क्योंकि सर्कल के अपने ही 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो ये एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में you will definitely get questions from ellipse and hyperbola। तो ये टारगेट करके तुम्हें स्टडी करना है, टॉपिक को लीव नहीं करना है, क्योंकि काफी बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था, काफी बच्चे इस टॉपिक को स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलास हैं और वेटेज सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन का है, तो कौन करेगा। लेकिन ये याद रखना कि ये चैप्टर का एप्लीकेशन यहां खत्म नहीं होता है। वेरी स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में मैंने बोला भी था कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर में ये चीजें दोबारा आएंगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जब तुम पढ़ोगे तो इन्हीं फिगर के लिए तुम्हें टेंजेंट और नॉर्मल बनाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगेन इसका जो वेटेज है वो 2-3 नहीं रहेगा, वो बढ़ के 5 से 6 हो जाएगा। और अगर तुमने यहां उसको छोड़ दिया तो फिर तुमको वहां पे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें एबीसीडी नहीं मालूम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की, तो फिर क्वेश्चन तो वहां पे भी छूटेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि कुछ नहीं भी करना चाहते हो तो एटलीस्ट ये जितने भी 5 या 6 लेक्चर्स हैं मेरे कोनिक सेक्शन के, ये डेफिनेटली देख लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3D, और 3D में पहला टॉपिक हमारा वेक्टर होगा, उसके बाद 3D होगा। So just make sure if you want to know what exactly is going to come in your NDA paper, then those topics, those lectures are very much important for you। और वैसे भी वेक्टर और 3D को लेके तुम्हारे पेपर में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर साल, ज्यादा हो सकता है इससे कम नहीं होगा, तो मान के चलोगे 10 to 12 क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं। तो let's meet in the next lecture with the concept of vector। Till then, keep on revising this coordinate geometry and we will meet each other in the next class. Thank you to all of you. Have a great day.